नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लेकर आए हैं जीके के वन लाइनर क्वेश्चन जो आपके हर एक वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। विलंब न करते हुए हम जो है प्रश्नों को देखते हैं जो काफ़ी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जीके के। ठीक है, चलिए। तो सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन क्या करा है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो कहेंगे कार्ल मार्क्स को जो है कहा जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जो है कहा जाता है। ठीक है, किसके? अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत। अगला क्वेश्चन है, दीपक पारेख समिति किस लिए गठित की गई थी? देखिए, एक जो है मतलब कह सकते हैं कि ये एक समिति थी। क्या दीपक पारेख समिति जो है किसके लिए गठित की गई थी? तो कहेंगे अवसंरचना के विकास और वित्तीय सुझाव के लिए जो है इसकी जो है गठित इसको जो है किया गया था। अगला प्रश्न है, एनर्जी स्टैटिस्टिक्स नामक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो कहेंगे सीएसओ का जो होता है कह सकते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, तो यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक रिपोर्ट के मुख्य घटक क्या है? अल्पपोषण, शिशु वृद्धि रोधन तथा शिशु मृत्यु दर। यही जो है कह सकते हैं कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक जो है रिपोर्ट है। ठीक है। अगला है, रघुराम राजन समिति का संबंध किससे है? तो कहेंगे आर्थिक क्षेत्र में सुधार करने से। जब जो है जब ये समिति है, कौन सा? रघुराम राजन। इस समिति में जो है क्या होता है? तो ये होता है आर्थिक क्षेत्र में सुधार करना। ठीक है, तो सुधार करने से ही इसका जो है इससे संबंध होता है। अगला है, व्यय प्रबंधन आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है कौन है? तो कहेंगे बिमल जालान। बिमल जालान जो है कह सकते हैं कि व्यय प्रबंधन आयोग के जो है प्रथम ये अध्यक्ष थे। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को जो है और हम देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो कहेंगे बोध गया में। कहाँ पे? बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो कहेंगे स्वामी दयानंद ने। ठीक है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो कहेंगे गुरुमुखी। ठीक है। अगर जो है कहेंगे कि भारत की जो है लिपि कौन सी है? तो कहेंगे देवनागरी। हिंदी की जो है कौन सी लिपि है? तो कहेंगे देवनागरी, भारत की नहीं। ठीक है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कहेंगे कन्याकुमारी। जो आप ये मैप देखते हैं ऐसे, ठीक है, आप ये जो मैप ऐसे देखते हैं, ठीक है, तो ये जो मैप का जो ये यहाँ पे जो भाग होता है इसको कन्याकुमारी कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसी की बात कर रहा है। फिर अगला है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में जो है सबसे पहले सूर्य का जो है किरणें निकलती हैं, चाहे सूर्य जो है उदय होता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? कहेंगे मधुमेह। ठीक है, मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, असम। ठीक है, ये आपके पेपर के लिए काफ़ी उपयोगी है और पूछे जाने के चांसेस भी हैं। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो कहेंगे विटामिन सी जो है कह सकते हैं कि आंवले में सबसे अधिक पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो कहेंगे विलियम बेंटिंक। और देखिए जो ये क्वेश्चन है वो बीएड एग्ज़ाम 2023 में जो है ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था। ठीक है, तो इसको आप जो है अच्छे से नोटिस कर लीजिए। ठीक है, कि भारत का जो है प्रथम जो है गवर्नर जनरल जो है कौन था? तो कहेंगे विलियम बेंटिंक। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया? जो है रोलिंग प्लान जो है बनाया गया पिछड़े देशों के लिए, जो पिछड़े देश हैं उनके लिए रोलिंग जो है प्लान बनाया गया,
और सुझाव इसने किसने दिया, तो कहेंगे गुन्नार मिर्डल ने। ठीक है, गुरनार मिर्डल ने जो है इसका जो कह सकते सुझाव दिया। राज्य और राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड तथा नेशनल लैंड रिसोर्सेस कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट और राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड तथा नेशनल लैंड रिसोर्सेस कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट कमीशन मुख्य रूप से किन कार्यों के लिए गठित किए गए थे, तो कहेंगे खेती भूमि की पहचान एवं उसके विकास के लिए जो है किया गया था। अगला है ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र किसने जो है प्रारंभ जो है किया था। ठीक है, रूरल मार्केटिंग सिस्टम जो है किसने शुरू किया था, तो कहेंगे ये जो है आईटीसी ने किया था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र। ठीक है, अगला है कि भारत सरकार ने किस मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय विकलांग वित्त निगम की स्थापना की, तो कहेंगे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। ठीक है, देखिए जो आप वीडियो देख रहे हैं, यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो है नीचे आपको जो है टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे। अब आप जो है टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ पे जो है आपको इसका पीडीएफ जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हर एक वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो फिलहाल मैं अभी आपके सामने जो है कौन सा एग्जाम जो है फेस होने वाला है, तो कह सकते हैं कि यूपी पेट। ठीक है, तो यूपी पेट का जो है एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसलिए जो ये पेपर के लिए जो काफ़ी उपयोगी होगा। तो अब आगे जो है थोड़ा समझिए, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, बस इसको मेन समझिए। आगे भारत में बागानों पर काम करने की स्थिति की जांच के लिए किस वर्ष रॉयल कमीशन ऑन लेबर स्थापित किया गया, तो कहेंगे 1929 में जो इसको स्थापित किया गया। ठीक है, कह रहा है कि यूएनसीटीएडी का गठन मुख्य उद्देश्य क्या था, तो कह सकते हैं आर्थिक उन्नति। जो है आर्थिक हमारी जो है हमारा जो आर्थिक है उनमें क्या करना, उन्नति कराना। तो आर्थिक उन्नति इसका मुख्य उद्देश्य था, किसका, तो यूएनसीटीएडी का। ठीक है, भारत में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा पर खर्च होता है ईंधन तेल आयात पर। तो जो विदेशी भारत में के सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कह सकते हैं ईंधन तेल आयात पर। ठीक है, उसके बाद से राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब हुई थी, तो कहेंगे 1949 में हुई थी। अगला है भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है, तो कहेंगे रुपया। ठीक है, तो भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है, तो कहेंगे रुपया है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को और समझते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है, तो यानी सिक्के जो है जारी कौन करता है, तो कहेंगे आरबीआई ही जो है सिक्के क्या करता है, हमेशा जारी करता है। अगला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पहली बार मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया, तो कहेंगे 1990 में जो है जारी किया गया। फिर अगला है मानव विकास सूचकांक का आकलन का आधार क्या है, तो कहेंगे जीवन प्रत्याशा, जीवन का स्तर और प्रति व्यक्ति आय। भारत में राष्ट्रीय आय सकल घरेलू उत्पाद का लेखा कौन करता है, तो देखिए भारत में राष्ट्रीय आय, ठीक है, जो नेशनल इनकम है, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद का जो है लेखा कौन करता है, तो कहेंगे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी सीएसओ करता है। भारत में वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना का आधार क्या जो है वर्ष क्या है, यानी कब जो है कह सकते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय की जो है गणना हुई थी। ठीक है, तो कहेंगे 2011 से 2012 तक जो ये हुआ था। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन कब किया गया, तो कहेंगे 1868 में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में ये बात ध्यान दीजिएगा, भारत में सर्वप्रथम, तो ये सर्वप्रथम की बात किया गया है और ये वर्तमान में जब कब किया गया था। ठीक है, यानी कि इससे बाद। ठीक है, उसके बाद से जो है कह सकते हैं कि 1868 में हुआ था, किसके द्वारा कह सकते हैं, दादा भाई नारोजी के द्वारा जो है किया गया था। भारत के मानव विकास रिपोर्ट को
कौन प्रकाशित करता है? तो नीति आयोग जो रिपोर्टिंग जो है करता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? ठीक है, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था को जो है क्या किया था, अपनाया था, कौन? तो कहेंगे कौन सा देश जो है फ्रांस। ठीक है, और ये याद रखिएगा, ये जो फ्रांस है, ठीक है, ये जो फ्रांस है, इसी फ्रांस ने जो है सबसे पहले जो है कह सकते हैं कि जीएसटी जो है लागू हुआ था। ठीक है, फ्रांस में ही सबसे पहले जीएसटी जो है लागू हुआ था। ये भी बात आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे और क्वेश्चनों को समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना कब हुई थी? तो 2 मई 1951 को जो है हुआ था। ठीक है, अभी इसका फुल फॉर्म आपको पीछे हम बताए हैं। अगला है भारतीय सकल घरेलू उत्पाद इंडियन जीडीपी, ठीक है, में सर्वाधिक योगदान वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जो है कह सकते हैं कि महाराष्ट्र है। ठीक है, जो जीडीपी इंडियन जीडीपी में सर्वाधिक योगदान जो है इसी राज्य का है। ठीक है, अगला है कि राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन कब हुआ था? तो कह सकते हैं कि ये 6 अगस्त 1952 में। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कहेंगे कोलकाता में जो है कह सकते हैं कि ये ISSI, ठीक है, यानी कि ISI जो है कहाँ स्थित है? तो कहेंगे कोलकाता में। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है। अगला है किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक क्या होता है? तो कहेंगे प्रति व्यक्ति आय। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था किन क्षेत्रों को तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तो कहेंगे सेवा क्षेत्र, व्यापार, संचार और परिवहन के अंतर्गत जो है रखा जाता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में आप लोग जब पढ़ते होंगे तो एक किताब होती है भारतीय अर्थव्यवस्था, तो उसमें जो है तृतीयक जो क्षेत्र होता है, तो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत जो है किसे रखा जाता है? ठीक है, तो कहेंगे सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, व्यापार, संचार और परिवहन, तो ये सब के सब जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला है कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है क्या आता है? तो कहेंगे निर्माण, विद्युत, जलापूर्ति, तो ये सब के सब जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला है भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो कहेंगे 1985 में जो है की गई थी। ठीक है, तो देखिए जितने भी आपको हम क्वेश्चन बता रहे हैं वो अर्थव्यवस्था के से रिलेटेड ही जो आपके क्वेश्चन जो है आ रहे हैं। ठीक है, ये सब अर्थव्यवस्था से रिलेटेड ही सब के सब जो है क्वेश्चन हैं। चलिए और हम आगे क्वेश्चनों को समझते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो है कौन थे? तो कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए ये स्थायी है, ठीक है, और यदि अस्थायी की बात करेंगे तो कहेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं, जो है किसके कह सकते हैं कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, तो कहेंगे संविधान सभा के जो है अस्थायी जो है अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं। अगला है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो कहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो कहेंगे जो है 8 तारीख को जो है मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? यानी सूर्योदय का देश किस नाम से प्रसिद्ध है? तो कहेंगे जापान को जो है सूर्योदय का देश जो है कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाया जाता है, कहेंगे 8 मार्च को। ठीक है, और यदि बात करें तो 24 जनवरी को जो है बालिका दिवस मनाया जाता है। फिर अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो कहेंगे गोवा है। ठीक है, यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि सबसे बड़ा जो है राज्य देखें तो कौन सा है? कहेंगे राजस्थान है। अगर जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य देखेंगे तो असम राज्य है। कौन सा? असम है, सॉरी सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम है। यदि उसके बाद से जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो कहेंगे केरल का जो है सबसे प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? कहेंगे ओणम है। ठीक है, चलिए और आगे क्वेश्चनों को हम समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है गरीबी हटाओ देश बचाओ
नारे के अंतर्गत 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभ आरंभ कब किया गया था? तो 1975 को। अगला, आईडीबीआई बैंक की स्थापना कब की गई थी? जिसे कहा जाता है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। इसको जो है स्थापना कब हुई? तो कहेंगे जुलाई 1964 को। अगला है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना कब की गई? 30 जनवरी 1992 को। अगला है, कर, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में टैक्स, ढांचे में सुधार के लिए जो है चेलैया समिति का जो है गठन किया गया था। कब? तो कहेंगे अगस्त 1991 में। भारत में सेवा कर यानी कि सर्विस टैक्स की शुरुआत कब हुई थी? तो सर्विस टैक्स कब शुरू हुआ था? 1994 से 1995 तक। भारत में वैट, जिसको कहता है वैल्यू एडेड टैक्स, वैट, ठीक है, इसको पूरा बोला जाता है VAT, ठीक है। तो VAT कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2005 को। भारत में बजट प्रणाली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो कहेंगे जेम्स विल्सन। तो जेम्स विल्सन को जो है भारत का जो है बजट प्रणाली कहा जाता है। फिर है, भारत में रेल बजट को आम बजट के साथ किस वर्ष जो है विलय कर दिया गया? तो कहेंगे 2017 को विलय कर दिया गया। चंद्रशेखरन समिति का संबंध जो है किससे है? तो कह सकते हैं किससे था? तो कहेंगे शेयर से था, ठीक है। चंद्रशेखरन समिति का संबंध किससे था? तो कहेंगे शेयर से था। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि इतिहास और इसके साथ साथ जो है देखिए वो देखा जाए तो इसमें जो है स्टैटिस्टिक्स के जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र से जो है सबसे ज़्यादा प्रश्न है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा। देखिए क्वेश्चन थोड़े थोड़े लंबे हैं, तो क्वेश्चनों को आपको थोड़ा अच्छे से नोटिस करना होगा। तो यदि आपको क्वेश्चन चाहिए तो क्वेश्चन का PDF तो वो जो है अवेलेबल है किस पे? आप जाइए टेलीग्राम पर, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और उस पे जाके जो है PDF इसको प्राप्त कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो दोस्तों हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए।